फ्रेंड्स, अभी अभी खुशखबरी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी नोटिफिकेशन आई है। बिहार एसएससी का जो कि फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट जो है आपका 11 नवंबर था और पेमेंट का लास्ट डेट 9 नवंबर था, उसको बढ़ा करके एक मंथ बढ़ा दिया गया है। अब वह 12 दिसंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। बिहार एसएससी इंटर स्तरीय जो कि बड़े जो है मात्रा में जो है सीट आई है, लगभग 12,000 से अधिक। उसमें और भी सीट बढ़ने की संभावना भी लग रहा है, कुछ कयास लगाया जा रहा है, कुछ सीट बढ़ा भी है ना। तो ज़ोर शोर से लग जाइए, इस बिहार एसएससी को क्रैक करिए, आर या पार कर दीजिए। जिनको इससे पहले भी बिहार एसएससी इंटर स्तरीय में जो है दिए थे, मेंस हुआ था और जो है टाइपिंग वगैरह में छट गए थे। हालांकि इसमें जो 8,000 से अधिक पोस्ट ऐसे हैं जिसमें कि आपका जो है विदाउट टाइपिंग का है और 4,000 साढ़े 4,000 पोस्ट टाइपिंग वाला है, शॉर्ट हैंड वाला है ना। तो आपको बस यह है कि जब कोशिश करना है कि विदाउट टाइपिंग वाला पोस्ट लेना है, उसका कटअप थोड़ा अधिक रहता है, तो थोड़ा मेहनत अधिक करना है, ठीक है ना। कुछ बहुत अच्छी पोस्ट भी हैं इसमें, राजस्व जो है कर्मचारी का है ना, पंचायत सचिव वगैरह का है, ये सब है। कुछ अच्छे पोस्टें हैं जहाँ पर आपको जो है अच्छा है ना आप कर सकते हैं, परफॉर्मेंस अच्छा कर सकते हैं। तो ये तो है एक नई खुशखबरी, नया खबर। जिनका एनसीएल नहीं बन पा रहा था वो बहुत चिंतित थे कि वह फॉर्म नहीं फिलअप कर पा रहे थे, उनको दिक्कत हो रहा था कि भाई एनसीएल के विदाउट जो है जनरल में ही फॉर्म भरना पड़ रहा था। किन्हीं का ईडब्ल्यू जो सर्टिफिकेट है इकोनॉमिक विकर का, ईडब्ल्यूएस का, वो भी नहीं बन पा रहा था, है ना। तो जिनका नहीं बना था उनको भी दिक्कत हो रही थी। अब यह और फॉर्म फंस भी रहा था, बहुत लोगों का फॉर्म सबमिट भी नहीं हो पा रहा था, पेमेंट भी जो है फंस रहा था, पेमेंट भी नहीं लिया जा रहा था। तो इन सारे चीज़ों का सॉल्यूशन जो है आयोग के द्वारा निकाल दिया गया है ना। तो अब आपके पास 1 महीना समय है, सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स जो है जो भी है वो सारे डॉक्यूमेंट को फिर जो है जिनका नहीं बना था वो बना सकते हैं और उसमें आप फॉर्म में उसको शामिल कर सकते हैं। देखिए, अब परीक्षा की रही बात, तो बिहार एसएससी इंटर स्तरीय फॉर्म भरने में 1 महीना का डेट बढ़ा है। तो परीक्षा कयास लगाया जा रहा था कि भाई मार्च अप्रैल में इसका जो है प्रीलिम्स होगा और फिर 6 महीने के बाद फिर लगभग 4-5 महीना के बाद जो है मेंस होना है। लेकिन अब हमको नहीं लगता है कि यह जो है सही समय पर हो पाएगा। ये एक चुनावी जो है परीक्षा तो होगा, जब फॉर्म फिलअप हो गया तो परीक्षा तो होना है, लेकिन लेट लतीफ़ा हो। जिस प्रकार से पिछला जो इंटर स्तरीय आप देखे होंगे 2014 की वैकेंसी 2020, 21, 22 में जाकर के फाइनल किया, है ना, ज्वाइनिंग करवाया। तो इतना लंबा समय लिया, ड्यूरेशन लिया, उसको जो है चुनावी झुंझुना के रूप में उसका यूज किया, 2 चुनाव में यूज किया, है ना। तो वैसे ही इसमें भी संभावना यह जताया जा रहा है कि अब संभावना ऐसा लग रहा है कि जो है इस वैकेंसी का, बिहार इंटर स्तरीय वैकेंसी को जो है सरकार भजाएगी। तो जो है सत्ताधारी दल जो भजाएगी इसमें, तो कौन से चुनाव में, तभी रिसेंट में आपका पार्लियामेंट का चुनाव होने वाला है, संसदीय चुनाव, तो वो 2024 में, तो उसमें तो भज ही जाएगा कि भाई कहने के लिए कि इतना वैकेंसी हमने निकाला है। बिहार शिक्षक वैकेंसी भी बीपीएससी के थ्रू लिया गया, तो उसको तो भजाया ही जाएगा। साथ ही साथ इस वैकेंसी को आपको जो है 2025 में, मेरे ख्याल से 2025 में जो बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है उसमें भी बजाया जाएगा। तो मान कर चलिए कि लेट लतीफ़ा तो होना ही है, लेकिन फिर भी तैयारी को एकदम धार दीजिए, तैयारी को जोर शोर से लग जाइए। इस बार आर्या पार कर दीजिए, इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं, है ना। नौकरी लेना है तो इस बार इस मत सोचिए कि अब फिर नया वैकेंसी कब आएगा। जब भी नया वैकेंसी आता है तो उसमें 3 साल 4 साल का प्रोसेस लगता है आपको ज्वाइनिंग तक का, है ना। अगर सही समय से सही चीज़ें, सही सब कुछ सही रहा तो, सही तरीके से चला तो। अगर लेट लतीफ़ा हुआ तो और भी लंबा समय ड्यूरेशन चला जाता है। इसीलिए जितना जल्दी हो सके मेहनत करके जो भी हो, जो भी चीज़ करते हैं और चीज़ों को साइड में रख करके अपना इस पर लगिए और ज़ोर शोर से इसको रिजल्ट ले लीजिए और इसको लीजिए। साथ ही साथ बीपीएससी का भी तैयारी करिए न्यू पैटर्न के बेस पर। जो नया अभी जो प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति लाई गई है बीपीएससी के द्वारा, बदला गया है, उस बदलाव के आधार पर तैयारी करिए। जिससे यूपीएससी पैटर्न को लाया है तो प्रीलिम्स को भी थोड़ा सा इन डेप्थ जा करके अभी से तैयारी करिए, है ना। तो 70वीं बीपीएससी 71वीं बीपीएससी के लिए एक फाउंडेशन तरीके से पढ़िए और इधर आप बिहार एसएससी में टूट पड़िए। बिहार दरोगा का भी वैकेंसी है, उसमें भी टूट पड़िए। जो इधर हो जाए उधर इन्वॉल्व हो जाइए, है ना। थैंक यू, धन्यवाद, है ना। लगे रहिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। लगे रहने से जो है मिलती है कामयाबी, सफलता ज़रूर मिलती है।
देर शेर जो भी हो, है ना, देर है अंधेर नहीं है ना, ये चीज़ है। लेकिन अपने तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ना है, जितना डिमांड है आयोग का उसको तो ज़रूर पूरा करना है, तभी आपका रिजल्ट हो सकता है, तभी आपका भाग्य भी काम करता है। जब आप अपने तरफ से मेहनत कर लेते हैं 100%, तब आपका भाग्य भी काम करता है कि भाई आप भाग्य भी आपका साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा। ठीक है ना। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। ये इन्फॉर्मेशन देना था कि खुशखबरी है कि फॉर्म भरने का डेट अब 1 महीना बढ़ गया है, और निश्चिंत से फॉर्म भरिए और तैयारी में लग जाइए जोर शोर से एकदम, है ना। जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, है ना, जनरल स्टडीज़ में जो आपका जो है जीके भी पढ़ना है, जनरल साइंस भी पढ़ना है, और आपका जो है मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस करना है जोर शोर से एकदम। देखिए आराम से निकल जाएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।